गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अभ्यास 4.2 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने 4.1 तक पढ़ ली थी। आज हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको कुछ नियम बताएंगे, घातांक के नियम, एक्सपोनेंट्स ऑफ रूल्स। कुछ नियम हैं, इन नियमों की सहायता से आप इस अभ्यास प्रश्न को सरलता से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से नियम हैं। घातांक के नियम। घातांक के नियमों के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था। सबसे पहला रूल है, जैसा कि हमने बताया था, अगर इस तरह कोई भी संख्या दिखती है आपको तो x जो होगा x है और a है। x को आधार कहते हैं और a को घात कहते हैं, मतलब x की पावर a और x की पावर b। जहाँ पर आधार समान होते हैं और मल्टीप्लाई मीन्स गुणा होता है, तो गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती हैं। पहला रूल क्या है, आधार समान होने पर गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती हैं। x पावर a इंटू एक्स पावर b इज इक्वल टू एक्स पावर a प्लस b। घातें जुड़ जाएंगी, आधार वही रहेगा। रूल 2, x की पावर a डिवाइड बाई एक्स की पावर b। अगर आधार समान है, घातें अलग अलग हैं और बीच में डिवाइड मीन्स भाग का साइन लगा है, तब आप क्या करेंगे, भाग की क्रिया में घातें घट जाती हैं, a माइनस बी। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है, a इज़ ग्रेटर देन b। यहाँ पर a b से बड़ा होना चाहिए, मीन्स a बड़ा होना चाहिए, b छोटा होना चाहिए। x की पावर a डिवाइड बाई एक्स की पावर b, इसको 1/x की पावर b माइनस a। सेम रूल यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ और यहाँ में अंतर ये है कि अगर b बड़ा है, ऊपर वाले में क्या बड़ा था, a बड़ा था, और यहाँ पर क्या बड़ा है, b इज़ ग्रेटर देन a। अगर ऐसा होता है तो b माइनस a हो जाएगा, 1/x की पावर b माइनस a। ओके। रूल 3, x की पावर माइनस a, अगर पावर माइनस में होती है तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, 1/x की पावर a, 1/x की पावर a। रूल 4, x की पावर ab, a ब्रैकेट में है और b बाहर है, मीन्स जब भी ब्रैकेट ओपन होता है तो ब्रैकेट ओपन होने पर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a का गुणा b से हो जाएगा, तो x की पावर क्या हो जाएगी, ab। x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, x की पावर 0 इज इक्वल टू 1, x की पावर 1 इज इक्वल टू x, x की पावर 1 इज इक्वल टू x। अगर किसी की पावर 1 है तो वो उसी के आधार के बराबर होगा। अगर किसी की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। नेक्स्ट रूल, x की पावर a इंटू वाई की पावर है। यहाँ पर देखिए तो पावर दोनों क्या है, सेम है, पावर बराबर है लेकिन आधार डिफरेंट है। अगर ऐसा होगा तो आधार का आपस में गुणा हो जाएगा और सेम पावर ऊपर लग जाएगी। x और y का आपस में गुणा हो गया, x इंटू वाई, एक्स वाई, और पावर क्या लग गई, a। ठीक इसी प्रकार x की पावर y, x की पावर a एंड y की पावर a, यहाँ पर भी a और a पावर बराबर है, डिवाइड कर लेंगे x अपॉन y की पावर a। ठीक, तो कुल मिला के घातांक के नियमों में कुल 7 नियम हैं। इन्हीं 7 नियमों का पालन करते हुए हमें आगे की एक्सरसाइज पढ़नी है। तो आइए देखते हैं अभ्यास 4.2। निम्न में से घातांकी रूप में अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जो ये संख्याएं लिखी हैं इनको अभाज्य घातांकी रूप में लिखना है, उसके बाद उनके अभाज्य गुणनखंड और फिर उनका गुणनफल में व्यक्त करना है। इसमें हम आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर ख हम आपको बताएंगे। ख नंबर है 144 गुणे 125। सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो किसको घातांक के रूप में व्यक्त करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 144 का अभाज्य गुणनखंड, हमने इसकी पहले की वीडियो क्लास में भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने के बारे में बताया था। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 7, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 1 6, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक, इस प्रकार 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 की और 2 यहाँ पर कितनी बार, क्योंकि इसको घातांकी रूप में प्रदर्शित करना है। घातांकी रूप मतलब इसको घात के रूप में लिखना है। तो 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया, 4, 2 की पावर कितनी हो गई, 4, और 3 कितनी बार आया, 1 2 3, 2 बार आया, 3 की पावर 2। ये 144 144 का घातांकी रूप हो गया। ठीक इसी प्रकार 125 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 125 आखिरी में 5 है, ये केवल 5 से ही डिविजिबल है। 5 2 जा 10, 2 12, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया, 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी।
तो अब हमने देखा 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या है घातांकी रूप में 2 की पावर 4 एंड 3 की पावर 2, और 125 के अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर 3। इसलिए 144 एंड 125 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, क्योंकि हमको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, तो दोनों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। 144 के गुणनफल 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, 125 के गुणनखंड। ठीक, तो हमारा ये आंसर आएगा, ये अभाज्य गुणनखंड, उनका घातांकी रूप और उनका गुणनफल। इस प्रकार हम अन्य 3 क्वेश्चन का, गा और घा करेंगे। का, गा और घा, ये तीनों आपके होमवर्क है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है घातांकी नियमों का प्रयोग करके सरल कीजिए। अभी जो हमने नियम बताए उन नियमों के प्रयोग से इसको सरल करना है। आइए देखते हैं किस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। घातांकी रूप में नियमों को सरल करना है। सबसे पहले का नंबर क्वेश्चन देखते हैं। का नंबर क्वेश्चन में क्या है 2 की पावर m और 2 की पावर n। सबसे पहला रूल हमने बताया था कि अगर आधार समान है और गुणा की क्रिया हो रही, तो समान आधार है तो गुणा की क्रिया में घातें जुड़ जाती है। कौन सा रूल था? अभी इसके पहले हमने आपको रूल बताया था कि आधार समान होने पर गुणा की क्रिया जुड़ जाती है। ये देखिए x की पावर a, x की पावर b, यहाँ पर x और x क्या बराबर था, a और b जुड़ गया था। इसी फॉर्मूले से आप लोग करेंगे x की पावर a इंटू x की पावर b इज इक्वल टू x की पावर a प्लस b। ये आपका रूल हो गया। उसी अकॉर्डिंग 2 की पावर m है, 2 की पावर n है, तो रूल अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 2 की पावर m प्लस n। ये आपका आंसर हो गया 2 की पावर m प्लस n। अब अगर ये m और n कोई नंबर्स होते, पावर्स नंबर्स में होती तब ऐड हो जाते। यहाँ पर क्या है वेरिएबल्स हैं, इसलिए ये ऐड नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर गा। क्वेश्चन नंबर गा है 4 स्क्वायर देन ब्रैकेट क्यूब इंटू 4 की पावर 5। ये क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने क्या रूल बताया था, x a और बाहर b है, तो इसको क्या लिख सकते थे x की पावर a b। a और b का आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे a और b का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा वैसे इसको ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 इंटू 3, और ये ऐसे ही रहेगा 4 की पावर 5, 2 3 जा 6, 4 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 5। अब यहाँ पर देखिए आधार आधार बराबर है तो क्या होंगी घातें जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि गुणा की क्रिया हो रही है। 4 की पावर 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 की पावर 11। ये हमारा आंसर है। ठीक, ये किस रूल से हुआ? ये ऊपर यही जो रूल लिखा है x की पावर a इंटू एक्स की पावर b इज इक्वल टू एक्स की पावर a प्लस b। एक्स की पावर a इंटू एक्स की पावर b इज इक्वल टू एक्स की पावर a प्लस b। ओके, इसके बाद इसी पार्ट में क्वेश्चन नंबर अंगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अंगा भी देखिए पहला वही रूल है। कौन सा रूल कि x की पावर a है और b है, तो इसको क्या लिखेंगे x की पावर a इंटू बी, a इंटू बी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a भी हो जाएगा। इसी को यहाँ पे अप्लाई करना है। 3 2 इंटू 5 इधर 3 4 इंटू 2। ओके, 3 2 5 10 इंटू 3 4 2 8। यहाँ पर देखिए फिर वही चीज़ आधार आधार समान है। आधार समान है, गुणा की क्रिया हो रही है, तो गुणा की क्रिया में क्या होते हैं घाते जुड़ जाते हैं। तो घातों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। रूल क्या लिखेंगे वही रूल लिखेंगे x की पावर a इंटू एक्स की पावर b। अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो x की पावर a प्लस b हो जाएगी। इसको आप ब्रैकेट में डिनोट कर देंगे साथ ही में। g की पावर 10 प्लस 8 इज इक्वल टू g की पावर 18। ये हमारा उत्तर हो गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है। ये 3 क्वेश्चन हमने बताए, का, गा और अंगा। ये 3 क्वेश्चन बताए, खा, घा, चा, शा और जा। ये आपके होमवर्क है। जो रूल्स हमने घातांक के बताए हैं उन्हीं नियमों का पालन करके आपको इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। ये कथन जो नीचे दिए गए हैं ये सही है या गलत है, सत्य है या असत्य, ये आपको बताना है। हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन है इसमें पहला 10 की पावर 0 और 100 की पावर 0।
एक तरफ 10 है, आधार 10 है, दूसरी तरफ आधार 100 है, लेकिन पावर जो है दोनों की वो 0 है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमने आपको बताया था कि जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या मानते हैं, 1। एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये रूल हमने बताया था, एक्स की पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखिए 10 की पावर क्या है, 0, और 100 की पावर क्या है, 0, दोनों की पावर क्या है, 0। तो जब किसी की पावर 0 होती है तो वैल्यू 1 होती है। मान लीजिए यहाँ पे आधार x की जगह 10 है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर x 100 है, यहाँ पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 इज इक्वल टू 1 1 के बराबर है। तो ये बताइए कथन सत्य है कि असत्य है। जब दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होंगे तो ये कथन सत्य है, ये कथन सत्य है। क्यों सत्य है कथन, क्योंकि यहाँ पर घातें क्या है, समान है, समान घात होने के कारण ये कथन सत्य है। समान घात होने के कारण, समान घात होने के कारण ये कथन सारे हमारे सत्य हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर खा, गा और घा, ये आपको होमवर्क में करना है। ये तीनों क्वेश्चन इसी प्रकार आप सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तब वो कथन सत्य है, अगर बराबर नहीं आ रहे तब वो कथन असत्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सरल कीजिए तथा घातांकी रूप में व्यक्त कीजिए। इन क्वेश्चन को सरल करके घातांकी रूप में व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन है 8 4 बार गुणा करके लिखा है, 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8। अब देखिए 8 को हम और किन छोटे भागों में बांट सकते हैं। 8 किससे डिविजिबल है, 8 2 की टेबल में आता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, इस तरह आता है। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। ये कितना लिखा है, ये भी तो 8 ही लिखा है, 2 दूना 4 दूनी 8, ये एक 8 का होगा, 2 दूना 4 दूनी 8। इसी प्रकार आप सबको लिखेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8, अब ये कितना होगी, ये यही चीज़ लिखी है जो यहाँ पर लिखी है, सेम वही चीज़। ऐसे 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 8 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये वाला 8 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये वाला 8 हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये। ठीक, अब इसको घातांकी रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो कितनी बार आया, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितनी बार आया था, 12 आया था। तो घातांकी रूप क्या हो गया, 12 हो गया, 2 की पावर 12, ये हमारा समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक, इनको घातांकी रूप में व्यक्त करना था, ठीक इसी प्रकार करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं। इसी में रूल का प्रयोग करते हुए इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए 2 और फिर ये 2 है, फिर ब्रैकेट के बाहर 3 है। वही रूल लगाना है आपको, कौन सा, कि अगर x की पावर a है और बाहर b है तो ये क्या बनते हैं, x की पावर a इंटू बी, a इंटू बी मीन्स ए बी। इस रूल का प्रयोग करेंगे तो 2, और जब 2 और 3 ओपन होगा तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5 की पावर 6, इस प्रकार करेंगे। उसके बाद 3 2 जा 6 इंटू 3 की पावर 6। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2 3 जा 6 एंड 3 की पावर 6, ये हमारा ब्रैकेट में है, इंटू 5 की पावर 6, ये ऑलरेडी चल रहा है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, हमने बताया था कि कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर पावर बराबर होती है। पावर क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन आधार डिफरेंट होते हैं। यहाँ पर देखिए आधार नहीं बराबर, एक 2 है और एक 3 है। तो जब ऐसी कोई कंडीशन होगी तो क्या करेंगे, आधार का आपस में गुणा हो जाता है, आधार का आपस में गुणा कर लेंगे, मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 की पावर 6। इसका मतलब यही है कि 2 की पावर भी 6 और 3 की पावर भी 6 है, इंटू 5 की पावर 6, 2 3 जा 6, 6 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। क्लियर। अब देखिए फिर वही सेम सिचुएशन, 6 की पावर 6 और 5 की पावर 6। यहाँ पर भी सेम रूल लगाएंगे कि आधार डिफरेंट है पर घाते समान है। ऐसा होने पर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई हो गया और घाते क्या हो गई, समान हो गई। 6 5 जा 30,
30 की पावर 6, ये हमारा आंसर आ गया। किस प्रकार किया हमने? सबसे पहले ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 3 जा 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। अब जब हमने देखा कि 6 6 बराबर है, मान लीजिए आधार लिखा है x और इसकी पावर a है, वही y है और इसकी पावर b की है, नीचे मल्टीप्लाई लगा, तब क्या बताया था कि x और y का आपस में मल्टीप्लाई होगा, x y की पावर a हो जाएगी। इस रूल के प्रयोग से ये दोनों मेथड हुए हैं। 2 3 जा 6, 6 की पावर 6, 5 की पावर 6, यहाँ पर भी सेम रूल है, यही रूल लगेगा यहाँ पर भी। 6 और 5, 6 5 जा 30, 30 की पावर 6, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अंगा, इसी में एक क्वेश्चन पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अंगा इसी का पार्ट है। 101 की पावर 0, 102 की पावर 0, 103 की पावर 0। अभी हमने आपको बताया कि किसी की भी पावर 0 होने पर वैल्यू क्या आती है? 1 आती है, चाहे वो डिजिट कितनी भी बड़ी हो, 1 अंक की हो, 2 अंक की हो, 4 अंक की हो, अगर उसकी पावर 0 है तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी। तो 101 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। 102 की पावर 0 की वैल्यू 1 और 103 की पावर की 0 की वैल्यू 1। तीनों की पावर की 0 अगर है तो वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी। किसी की भी पावर 0 होगी तो वैल्यू 1 आएगी। 1 1 और 1 कितना हो गया? 3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक इसी प्रकार आप इसके बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सरल कीजिए। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार लगाएंगे। 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 2, 27 इंटू 8 स्क्वायर। ओके, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सरल करने का सबसे आसान तरीका, पावर को उसके रूप में लिख देंगे। जैसे 2 की पावर कितनी है? 8। 2 को कितनी बार लिख देंगे? 2 को 8 टाइम लिख देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। फिर 3 5 टाइम्स, 3 को 5 टाइम्स लिख देंगे। 1 2 3 4 5। फिर 2 1 टाइम है, 2 1 टाइम लिख देंगे। फिर 27 लिखा तो 27 एज इट इज लिख देंगे। और 8 स्क्वायर है, 8 इंटू 8। जो घातांकी रूप थे उसको हमने सरल रूप में इस प्रकार लिख दिया, किसी के ऊपर कोई पावर नहीं लगी है। इसको भी तोड़ के लिख सकते थे 3 इंटू 3 इंटू 3, लेकिन जिस प्रकार लिखा था हमने उस प्रकार लिखा, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। अब सरल करना है। अब देखिए कौन सा नंबर किस नंबर से कट जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, देख जाइएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब क्या बचा? इधर 1 होगा, ये कट गया पूरा। 27 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 9 जा 3, 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब नीचे कुछ नहीं बचा, सारे डिलीट करके अब देखते हैं क्या क्या नंबर बचे हैं। ऊपर क्या बचा है? 2 इंटू 2, ये। फिर 3 कितने बचे हैं? इंटू 3 इंटू 3, और फिर एक और 2 बचा है, ये। नीचे कुछ नहीं है, नीचे 1 है। अब इसको 2 को एक साथ लिखेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इस प्रकार। अब घातांकी रूप में व्यक्त कर देना है इनको। 2 कितनी बार है? 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर कितनी होगी? 3 हो गई। और 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 की पावर 2 हो गई। 2 2 और 3 स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक इसी प्रकार आप अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आइए एक बार होमवर्क दोबारा देख लेते हैं। अभ्यास 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 खा हमने बताया, गा का गा और घा आपके होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 में का गा और अंगा बताया हमने। बाकी सारे बचे क्वेश्चन इसके होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 में जहाँ पे ज्ञात करना था कि सत्य हैं या असत्य हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद ही हम ज्ञात करेंगे। जिस प्रकार हमने बताया ठीक उसी प्रकार आप सॉल्व करेंगे। अगर दोनों साइड बराबर आता है तो वो कथन सत्य है, अगर बराबर नहीं आता तो वो कथन असत्य है। ठीक इसी प्रकार बाकी के 3 क्वेश्चन खा गा और घा आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने का गा और अंगा ये 3 पार्ट बताए। बाकी के 4 क्वेश्चन ये आपके होमवर्क है। इन क्वेश्चंस को भी उन्हीं नियमों की सहायता से आपको सॉल्व करना है।
क्वेश्चन नंबर 5 में का हमने बताया खा और का होमवर्क है। अब इसके बाद हम लोग अगली क्लास में 4.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे वैज्ञानिक पद्धति के बारे में। धन्यवाद।